नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशनल मंत्रा पर। साथियों, आज हम हिंदी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का ये 10वां भाग लेकर आए हैं साथियों। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, लगभग 15 क्वेश्चंस हैं और इन पर हम बहुत ही बारीकी से चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, यह आपको बताना है। देखिए साथियों, इसमें पहला है पद्मा, भारती, वीणा पाणी या महाश्वेता। तो साथियों देखिए, पद्मा, भारती, वीणा पाणी, महाश्वेता में भारती माने भी सरस्वती है, वीणा पाणी माने भी सरस्वती है और महाश्वेता माने भी सरस्वती है। लेकिन जो पद्मा है, ये पद्मा, और ये पद्मा माने साथियों होता है लक्ष्मी। कौन? लक्ष्मी के लिए पद्मा पर्यायवाची रखा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? त्रिधामा, लोहिताश्व, अनल या आहूत। देखिए साथियों, त्रिधामा माने भी आग, लोहिताश्व माने भी आग, अनल माने भी आग, लेकिन ये आहुतु, आहुतु माने नहीं होता, क्योंकि साथियों आहुतु माने होता है आमंत्रित, है ना। कोई व्यक्ति आपके द्वारा आमंत्रित किया गया है, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? वो व्यक्ति कहलाएगा आपका आहूत, है ना। आप समझ पा रहे होंगे साथियों। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है आपको बताना है। सन्मुख, सम्मान, सम्मुख या संहार। शुद्ध बताना है साथियों। देखिए, सन्मुख नहीं होता है, सम्मुख होता है। सम्मान नहीं होता है, सम्मान होता है। सम्मुख ठीक है और संहार नहीं होता। ये देखिए, ना नहीं होगा, हमेशा आपको अनुस्वार लगेगा, यहाँ पर सा पर संहार हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसमें कौन सा सही होगा? हमारा सा सही होगा, सम्मुख। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में सुत, सूत और सुत, सूत सुत शब्द युग्म सही अर्थ भेद है? देखिए, धरती, भय, सूत माने धरती नहीं और सुत माने भी नहीं, डर, नौकर, ये भी नहीं है, सारथी और भय ये भी नहीं है, लेकिन सारथी, सूत माने सारथी और सुत माने पुत्र, यह बिल्कुल सही है, इसका यह युग्म सही है, तो दा इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला हमारा साथियों प्रश्न है, सुबोध का सही विलोम है, सुबोध का सही विलोम है अबोध, दुर्बोध, निर्बोध या उद्बोध। तो देखिए साथियों, सुबोध का इनमें से जो होगा वो आपको बताना है। तो सुबोध माने अच्छा, है ना, अच्छा जानकार। तो निर्बोध, दुर्बोध माने जो, है ना, बुरा जानता हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुबोध माने अच्छा ज्ञान, ठीक है, दुर्बोध माने बुरा ज्ञान, तो दुर्बोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्बोध। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का, अवधी भाषा का, प्राकृत भाषा का या फारसी का? तो साथियों याद रखना है, हिंदी हमारा फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी भी हमारा संस्कृत या हमारी हिंदी भाषा का नहीं है, ये भी अन्य भाषा फारसी का शब्द है। तो आपको यह बात याद रखनी है, कई गत परीक्षाओं में पूछा गया है। तो साथियों चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से आधी रात अर्थ का द्योतक शब्द कौन सा है? द्योतक माने प्रकाशित करने वाला। निम्न में से आधी रात, देखिए आधी रात शर्वरी, तमिश्रा, याम या निशीथ। तो देखिए, शर्वरी, तमिश्रा, याम ये नहीं है आधी रात के, तो जो निशीथ शब्द है वो आधी रात को द्योतक है या आधी रात को प्रकाशित करता है। समझिए साथियों। अगला है, कृतज्ञ का विलोमार्थक शब्द होगा। कृतज्ञ का, किसका? कृतज्ञ। देखिए, कृतज्ञ का आप शुरू से बचपन से पढ़ते आए होंगे, कृतघ्न होता है। क्या होता है? कृतघ्न, है ना। इसमें लिखा है कृतघ्न, कृतघ्न, है ना, कत्रिधुन या कृतघ्न। तो आपको बताना है कृतज्ञ का क्या हो जाएगा। तो साथियों ये जो बा है ये हो जाएगा कृतघ्न। ठीक है साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन है, तद्भव शब्द का आशय है। तद्भव माने क्या होता है? क्लिष्ट शब्द, संस्कृत शब्दों से उत्पन्न शब्द, पढ़े लिखे लोगों की बोली के शब्द या ग्रामीणों की बोली के शब्द। देखिए साथियों, तद्भव क्या है? तद्भव माने वे सभी शब्द जो संस्कृत से, है ना, संस्कृत से क्या होकर परिवर्तित होकर, संस्कृत में बदलाव होकर हमारे कैसे हो गए, थोड़ा संस्कृत भाषा में बदलाव हुआ, संस्कृत के शब्दों में बदलाव हुआ और उन्होंने एक नया रूप ले लिया, वो हमारा तद्भव है। तत्सम कौन से होते हैं? जो संस्कृत के होते हैं, और तद्भव कौन से होते हैं? संस्कृत के विकृत शब्द जो
जो होते हैं वो तद्भव होते हैं, तो संस्कृत शब्दों से उत्पन्न शब्द आपका उत्तर सही होगा साथियों। इसमें हमारे नमे का जो उत्तर रहेगा वो हमारा बा हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा शब्द अलक का पर्यायवाची है? अलक, अलक माने होता है साथियों जुल्फें। अलक माने जुल्फें, या जो जुल्फें लटें लटकी होती है ना माथे पर, वो वाली साथियों, है ना। तो निम्नांकित में से कौन सा शब्द अलक है? कुंतल, मेदिनी, प्रिया, रात्रि। देखिए कुंतल माने बाल, मेदिनी माने पृथ्वी, प्रिया माने प्रिय स्त्री, और रात्रि माने रात। तो साथियों कुंतल जो है बाल है और इसी का मतलब है अलक। ठीक है साथियों, अगला हमारा प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वकीया का विलोमार्थक है? तो साथियों आप लोग बताइएगा स्वकीया माने क्या होता है? स्वकीया माने वह विवाहिता स्त्री जो सिर्फ, जो केवल अपने पति को प्यार करती है, पति को प्रेम करती है, वह स्वकीया होती है। तो स्वकीया का साथियों नायिका होगा, विलोमार्थक ग्राम्या होगा, नागरिका होगा, या परकीया। परकीया होगा जो दूसरे मर्दों से स्नेह करती हैं, वो परकीया हो जाती हैं। ठीक है, तो स्वकीया माने जो अपने पति से या अपने अपने इंसान से प्रेम करे। पति माने इंसान, ठीक है, इंसान की बात कर रहा हूं मैं, मतलब पति। ठीक है साथियों, निम्नांकित में से अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? अनुगृहित, 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 या अनुग्रहित। तो साथियों याद रखना है इसमें से कौन सा हो जाएगा? बा सही है, अनुगृहित। अनु और गृहित, ये री की मात्रा लगेगी। ठीक है साथियों, अनुग्रहित और हा पे बड़ी ई की मात्रा, तो बा आपका सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है निम्नांकित में से कौन सा शब्द कोऑर्डिनेटर का हिंदी समानार्थी है? कोऑर्डिनेटर का हिंदी समानार्थी बताना है। नियंत्रक, निदेशक, समन्वयक, या निर्देशक। देखिए नियंत्रक माने कंट्रोलर, निदेशक डायरेक्टर, समन्वयक कोऑर्डिनेटर, ठीक है, और निर्देशक माने भी डायरेक्टर होता है। तो साथियों क्या हो जाएगा? समन्वयक माने कोऑर्डिनेटर, अर्थात सा इसका बिल्कुल सही है। और आपका अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से फूल शब्द का पर्यायवाची है? फूल शब्द का देखिए अड़ब, नीरज, नीरद, या प्रसूर। तो साथियों बताइएगा, अड़ब माने प्रसूर माने फूल होता है, अड़ब माने समुद्र होता है, नीरज माने कमल होता है। अगर अर्थात जो जा माने जन्मे, नीर माने पानी में, तो कमल हो गया। नीरद माने दा माने देने वाला, नीर माने पानी, पानी कौन देता है? बादल देते हैं। तो साथियों नीरद, नीरज, अड़ब, ये हो गया समुद्र, कमल, नीरद माने बादल, प्रसूर माने फूल। क्या हो जाएगा? प्रसूर माने फूल। तो आपका आ ऑप्शन सही है। और साथियों हमारा अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है साथियों, निम्नांकित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्नांकित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षरी, अन अनत्याक्षरी। तो साथियों अंत्याक्षरी जो हमने आपको इससे पहले भी कभी एक प्रश्न आया है, तो अंत्याक्षरी हमारा जो साथियों है वो आपका सही हो जाएगा, है ना। हमारे 15वें का आ होगा ऑप्शन सही। ठीक है साथियों, आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। साथियों साथ बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें, और इस टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो साथियों अगर वीडियो को आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें। तो फिर मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।